दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ स्थल के बाहर धन्यवाद मोदी जी की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज आईपी बस डिपो में उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 400 इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ स्थल के बाहर धन्यवाद मोदी जी की तख्तियां लेकर खड़े हुए। दिल्ली भाजपा महासचिव श्री हर्ष मल्होत्रा ने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मार्गदर्शन किया, जिसमें मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर, युवा मोर्चा प्रभारी श्री विक्रम बिधूड़ी, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री शशि यादव और महासचिव श्री गौरव पराशर, श्री सुमित त्यागी, श्रीमती निघात अब्बास और श्री सुमित त्यागी एवं 100 से अधिक युवा कार्यकर्ता थे। श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज फिर दिल्ली को केंद्र सरकार से फेम योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें मिली है, जिसका श्रेय केजरीवाल सरकार लेने की कोशिश कर रही है और दिल्ली वासियों के साथ साथ मीडिया के सामने चीजें स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा श्री शशि यादव ने कहा कि युवा मोर्चा युवाओं और छात्रों के बीच एक अभियान चलाएगा ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक बसों, रैपिड रेल, मेट्रो विस्तार और दिल्ली में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में मोदी सरकार के योगदान से अवगत कराया जा सके, जिससे दिल्ली विश्व स्तरीय बन रही है। किसी को रात में वो कैमरे क्यों नहीं है? अब कैमरे होने चाहिए थे ना भाई, जो चुरा रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल जी की जो मूल सोच में दिल्ली में देख रहा हूं, उनकी नीयत कहीं से भी नहीं है कि वो G20 में सहयोग करें। अभी मैंने 3-4 दिन पहले मैं स्वयं जा करके दिखा रहा था, सुंदर दिखा रहा था, ये अच्छा है, शेर हैं, कहीं कहीं सड़कों पे टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं और कहीं कहीं तो बहुत सुंदर सुंदर आकृति, जहां भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है। एक दिन तो मेरे घर के बाहर पता चला कि वो एलजी साहब गमले चेक कर रहे हैं। मैं कहा कैसे हो सकता है? मैं बाहर निकला तो सच में थे, वो भी हमने ट्वीट किया। लेकिन क्या है, आपने किसी दिन अरविंद केजरीवाल को ऐसा करते हुए देखा? किसी ने देखा हो क्या? अरविंद केजरीवाल जी आपका ये कर्तव्य नहीं था कि आप रात में चले, दिन में चले? कहीं तो सोचें कि जिन देशों में जाकर के उनके स्टेटमेंट को आप भारत में अपने झूठे कार्यों को चमकाने के लिए लगाते हो, वो देश आ रहे हैं, थोड़ा सा दिल्ली को चमका लो। जब चमक रही है दिल्ली, वास्तव में इस समय हमें गर्व, हमें पता है कि G20 के होने के कारण भी बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन ऐसा एक लाइन और सोचना चाहिए। जब प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे तो लाल किले की प्राचीर से कहे थे स्वच्छता अभियान, सुंदरता अभियान, सुंदरीकरण। आज उसका, और अब ये चमकती रहेगी दिल्ली, ऐसा मेरा मानना है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुंह से तो गंदगी न करें, ये मेरी प्रार्थना। आज 30,000 कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि खुद एक IAS ऑफिसर रह चुकी हैं, उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है। सम्मन जारी किया है एक ऐसे केस के अंदर जो मैंने 30 अप्रैल 2019 को फाइल किया था, जिसमें जो पाया गया था, मेरी जानकारी में जब आया कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है और जो 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक है सैयदाबाद से और एक है दिल्ली से, जो तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से गलत है। सेक्शन 17 जो RP एक्ट कहता है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है कि नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस सरासर उल्लंघन है। और जो कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा है, मैं वो आपके सामने एक लाइन पढ़ रहा हूं कि आफ्टर कंसिडरिंग, ये केस 4 साल से चल रहा था, आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्टिमोनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अदर विटनेसेस, दिस कोर्ट इज कंसिडर्ड अपॉन opinion that prima facie case is made out against accused person, namely Sunita Kejriwal, wife of Shri Arvind Kejriwal, for the alleged commission of the offences punishable under section 31 of the Revised Act 1950. Hence the accused is summoned accordingly on 18/11/2023. अब तो अरविंद केजरीवाल साहब और
सुनीता जी बताएंगी कि उन्होंने 2 वोटर आईडी कार्ड क्यों रखे, 1 नेशन 2 वोटर आईडी कार्ड, जो सरासर गलत है, कानूनी रूप से गलत है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को 18 नवंबर को जो पेश होना पड़ेगा, तो उसमें उनको बताना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, सुनीता जी, सी यू इन कोर्ट। दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, इसको कैसे कम किया जाए? तो अभी 700 बसें दे दी हैं, कुल 1200 बसें देनी है। और उसी दिशा में जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया, बदरपुर में 885 एकड़ जमीन के ऊपर जो इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 3.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उससे भी दिल्ली का एनवायरनमेंट बदलेगा और पॉल्यूशन का स्तर कम होगा। हम अंत में मोदी जी के प्रति धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई, जिसके ऊपर 3700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने अपना जो योगदान उसमें देना था, 1 पैसे का योगदान भी नहीं दिया है। हम आज अरविंद केजरीवाल से यह सवाल भी अंत में पूछना चाहते हैं कि जो अभी हाल ही में प्रगति मैदान के साथ जो 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसमें भी 1 पैसे का योगदान नहीं दिया, जबकि 20% अरविंद केजरीवाल की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है, उसको टाइम पर कंप्लीट करना है। हम इसके लिए भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल महाझूठा है और वो कभी एहसान, किसी का एहसान मानते नहीं। अरे भाई, अगर आज इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया है तो कम से कम मोदी जी के प्रति आभार तो व्यक्त कर दीजिए। वो यही दावा करते रहते हैं कि साहब ये तो पता नहीं, जैसे ये इलेक्ट्रिक बसें उन्हीं की तरफ से लाई गई हैं। तो अगर ऐसा कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो बसें दी गई हैं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से दिल्ली को दी गई है। मैं एक बार फिर मोदी जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद